एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके चौथे अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चौथा अध्याय हम सब मसीही विश्वासियों के लिए और सभी जो प्रभु के लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, या इसकी जो मूल शिक्षा है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और यही बात है मेरे प्यारे बहनों कि परमेश्वर के ना चाहते हुए भी उसके लोग, जिनके लिए परमेश्वर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, जिनके लिए परमेश्वर बड़े बड़े जो है आश्चर्यजनक रूप से कार्य करता है, वो लोग फिर भी नाश हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही है वो बात जिसको यहां पर बताया गया है कि जो लोग परमेश्वर के ज्ञान को नहीं जानते हैं उनका नाश होना तय है। और यही हमारी मिनिस्ट्री का जो टैग, जो बेसिक जो मिनिस्ट्री का आधार है हमारा, जिस पर हमने अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया। जैसा आप जानते हैं, परमेश्वर ने हमें जो दर्शन दिया वो बाइबल स्टडी का दिया कि हम लोगों को परमेश्वर के वचन का ज्ञान दे सकें ताकि वो सही की और गलत की परख कर सकें और नाश होने से बच सकें। यही है वो वचन जो हमें इस होशे भविष्यवक्ता उसके चौथे अध्याय उसके 6 वचन में मिलता है। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने, यानी सब मानव जाति ने, यहां तो ये इजरायलियों के लिए कहा जा रहा है, लेकिन यहां मेरे और आपके लिए, सबके लिए कहा जा रहा है कि तुमने मेरे ज्ञान को तुच्छ जान लिया और तुमने अपने संसारिक ज्ञान को बड़ा मानकर, अपनी बुद्धि के तर्कों को बड़ा मानकर अपने आप को नष्ट कर लिया। और यहां पर हम देखते हैं कि गलत ज्ञान देने का जो आधार है वो कुछ अगुए भी हैं। आज हम देखते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो मसीह विश्वासी हो, ईसाई हो, या किसी भी धर्म का हो, वो लोग कुछ जानते नहीं है, वो अपने धर्म के बारे में जानते नहीं। क्योंकि अगर उन्होंने अपने धर्म के बारे में खोज करना शुरू करी तो उन्हें पता लग जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए जो उनके अगुवे होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के अगुवे हों, वो उन्हें केवल उतनी ही शिक्षा देते हैं जितने में वो केवल उनके पिट्ठू बनकर उनके पीछे अंधों की तरह चलते रहे और सत्य की खोज ना करें। आज मसीही विश्वासियों में भी यही हो रहा है कि केवल प्रभु की भेड़ों को एक थोड़ा थोड़ा दूध पिला करके चराया जा रहा है, उन्हें अन्न नहीं दिया जा रहा, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं दिया जा रहा, केवल अपनी दुकानों को सजाया जा रहा है। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। हमारे भाई हैं, उन्होंने ये बात पिछले दिनों मुझे बताई कि एक पास्टर ने उनसे कहा, उनके वो वहां पर वो गए और वहां जाकर के उन्होंने परमेश्वर की गूढ़ बातों का प्रचार किया। तो वो पास्टर उनसे बोलने लगे, क्या कलीसिया को सारी भेद की बातें बता दोगे? मतलब ये उनका सवाल था अकेले में, क्या तुम कलीसिया को सारी भेद की बातें बता दोगे तो फिर हम क्या करेंगे? देखा आपने, यही वो अंधे अगुवे नहीं बल्कि लालची अगुवे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। वो नहीं चाहते हैं कि सामान्य जनता गहराई में उतरे, क्योंकि अगर वो गहराई में उतरेंगे तो समझ जाएंगे किसमें क्या कमी है, किसमें क्या अच्छाई है, किसमें क्या बुराई है, और उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही कारण है कि हमने परमेश्वर के इस दर्शन को पूरे निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास किया है। हमने बाइबल स्टडी को लोगों को देने का प्रयास किया है ताकि लोग सत्य वचनों को ठीक रीति से जानें और परमेश्वर के ज्ञान के अभाव में नष्ट ना हो, वरन वो अनंत जीवन पाएं। तो ये एक टैग बात थी जो मैंने आपसे बात की। अब मैं आपको इस अध्याय के जो यहां पे और भी बातें हैं उसके विषय में बात करूंगा। यहां पर हम देखते हैं पहले वचन से लेकर के 3 वचन तक, यहां पर परमेश्वर और इजरायलियों के बीच में एक मुकदमे को दिखाया गया है। मुकदमे का मतलब जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, मुकदमा क्या होता है? मुकदमे को इंग्लिश में बोलेंगे तो ट्रायल बोलते हैं, ट्रायल, या हम शुद्ध भाषा में बोले न्याय की प्रक्रिया। यानी कि यह वो समय होता है जब दोष या निर्दोष को साबित करने के लिए ट्रायल होता है। अभी तक यह साबित नहीं होता है कि भाई ये निर्दोष है, ना ही ये साबित होता है कि दोषी है। जब तक मुकदमा चलता है उसके बाद फैसला किया जाता है। तो यहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं, यहां पर देखिए लिखा है, हे इजरायलियों, यहोवा का वचन सुनो, इस देश के निवासियों के साथ अर्थात इजरायलियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। यानी यहोवा जांच रहा है और जांच के यहोवा ने यह पाया, इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना करुणा है, ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। यहां श्राप देने वाले, झूठ बोलने वाले, वध करने वाले, चोराने वाले, व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। यह व्यवस्था की सीमा को लांघ कर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। इस कारण यह देश विलाप करेगा और मैदान के जीव जंतु, आकाश के पक्षियों समेत उनके सब निवासी कुम्हला जाएंगे, यानी कि मुरझा जाएंगे, और समुद्र की मछलियां नष्ट हो जाएंगी।
जाएंगी। तो ये मुकदमा इजरायलियों के बीच में परमेश्वर का है, और परमेश्वर ने यहां पर पाया कि उस देश में कोई सच्चाई नहीं है, इसीलिए परमेश्वर उन्हें ताड़ना देगा, उन्हें दंड देगा और उन्हें कुछ समय के लिए त्याग देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही मुकदमा लगातार हर एक मनुष्य के साथ परमेश्वर का होता है। यह नहीं है कि केवल परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ मुकदमा किया है, बल्कि वो सबके साथ करता है। और हम रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पे उन्हें छोड़ दिया कि वह अनुचित रीति से कार्य करें और नष्ट हो जाएं। तो जो लोग परमेश्वर को पहचानना चाहते ही नहीं है, तो परमेश्वर तो उनसे मुकदमा नहीं करेगा, उन्हें तो छोड़ दिया उसने। नूह के समय में नूह को छोड़ बाकी सबको छोड़ दिया था, उनके साथ कोई मुकदमा नहीं, उनके लिए तो फैसला हो गया। और जो लोग भी प्रभु का इनकार करते हैं, उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो लोग मेरा इनकार करेंगे वो दोषी ठहर चुके हैं। लेकिन अब मुकदमा किसके साथ है? समस्त मानव जाति में से अब मुकदमा विश्वासियों के साथ है। वो विश्वासियों को जांचेगा, न्याय भी विश्वासियों के साथ, विश्वासियों का ही होगा जो प्रभु पर विश्वास करते, जो प्रभु का नाम लेते हैं कि उन्होंने सही मायने में, जो मैंने उन्हें छुड़ाया था अपने इकलौते पुत्र का दाम चुकाकर, वो सही मायने में मेरे रास्ते पर चले कि नहीं चले, तो न्याय ऐसे होगा। तो यहां पर यह बात हमें एक अलग से पता चलती है कि वाकई में ही परमेश्वर केवल अपने लोगों का मुकदमा करता है, बाकी जो अभी उसके वचन को जानते नहीं है या अभी तक उसको सुने नहीं है, उनका मुकदमा करता है, उन तक वचन पहुंचाता है। लेकिन जो इनकार कर देते हैं या जो परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, उनका मुकदमा नहीं करता, वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। जिस प्रकार से यहां इजरायलियों को परमेश्वर ने दोषी पाया, कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी परमेश्वर इसी प्रकार से दोषी पाए। इसलिए अपने आप को वचन के द्वारा जांचते रहना चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे बहनों, अगर हमारे पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि सही मायने में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, और हम उस ज्ञान के अभाव में परमेश्वर का विरोध करते चले जाएंगे। जैसे यहां पर हम पढ़ते ही हैं कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। आज हम मसीह विश्वासी भी परमेश्वर के ज्ञान को बहुत तुच्छ समझ रहे हैं, केवल खाना पूर्ति के लिए अपने जीवन को जीना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, एक पशु समान जीवन जीने के बाद हमें केवल एक मृत्यु ही प्राप्त होगी। ये नाशवान जीवन समाप्त हो जाएगा, नष्ट होना ही प्राप्त होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन के ज्ञान को जानकर उस पर चलने के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। प्रभु यीशु परमेश्वर ने और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी तरफ से काम पूरा कर दिया है। अब हमें हमारे पापों की क्षमा के लिए और कुछ नहीं करना, केवल विश्वास करना है। अब बाकी का काम हमें अपने जीवन से अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जैसे आप देख सकते हैं, ये बात इजराइल को संबोधित करते हुए की जा रही है, एक तरीके से उस पत्नी को संबोधित करते हुए की जा रही है जो व्यभिचारिणी थी, जिसे उसने पत्नी बनाया, लेकिन उसने फिर भी विश्वासघात किया। परमेश्वर ने उसे त्याग दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने प्रेम के खातिर उसे वापस अपनाया, उसका दाम चुकाया और कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया ताकि वो उसके विश्वासी योग्य बनने के लिए अपनी परीक्षा कर दे सके। तो यहां पर परमेश्वर यही बात कह रहे हैं, इजराइल, तूने मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, और इजराइल के लोगों और इजराइलियों, तुमने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया, यानी कि अलग कर दिया। मैं तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, अगर उस वक्त के जो याजक थे या उस वक्त के जो जानकार थे, व्यवस्थापक थे, अगर वो लोगों को सही ज्ञान देते और लोगों को सही परमेश्वर का ज्ञान देते, तो शायद वो बाल के देवताओं के पीछे, अशूरी देवताओं के पीछे या व्यभिचार के पीछे नहीं भागते। लेकिन वो ज्ञान की कमी थी, वो ज्ञान नहीं था कि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में क्या बताया है। व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय में क्या परमेश्वर ने बताया है कि यदि तुम मेरी व्यवस्था का पालन करोगे तो मैं तुम्हें क्या क्या आशीष दूंगा, और यदि तुम मेरी व्यवस्था को तज दोगे तो तुम्हें भयानक से भयानक दंड दूंगा। हम पढ़ते हैं ना, मैंने वहां पर आपको बताया कि 10 से 15% वचन ऐसे हैं जो परमेश्वर ने आशीष के रूप में कहे, लेकिन बाकी के 80 से 85% वचन ऐसे हैं जो परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को ना मानने पर जो दंड लिखे हैं वो वहां पर दिए हैं। आपने इसको पढ़ा, ये व्यवस्था विवरण उसके 28वें अध्याय में हम देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ज्ञान का ना होना क्या होता है। यहां पर जब हम वचन पढ़ते हैं हमें समझ में आता है कि ज्ञान का ना होना क्या होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए जो प्रजा की दशा होगी वही याजकों की भी होगी। मैं उनके चाल चलन का दंड उन्हें दूंगा और उनके कामों के अनुकूल उन्हें बदला दूंगा। बड़े ध्यान से 10वें वचन में, वे खाएंगे तो सही परंतु तृप्त नहीं होंगे, और वैश्यागमन तो करेंगे परंतु ना बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ही होता है जिन चीजों के पीछे हम भागते हैं।
हम आज हमारी स्थिति क्या है? सेम ऐसी ही स्थिति जो अगर सही रास्ते पे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उसके वचन पे नहीं चल रहे, आज उनकी स्थिति यही है। कितना भी कमा लें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं, कितना भी कमा लें कोई सेटिस्फेक्शन करें नहीं है उनके जीवन में। चाहे वो कितनी भी सुंदर स्त्री को ले आए लेकिन उनके जीवन में प्रेम नहीं है। वो चाहे कितना भी कुछ कर लें उनका परिवार नहीं बढ़ता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी चीजें हम देखते हैं जो यहोवा पर मन लगाना छोड़ देते हैं उनके जीवन में ना तो आनंद होता है, ना ही शांति होती है, ना ही तृप्ति होती है। वो केवल पशु समान जीवन जीते हैं। आप देखते हैं ना जानवरों को, जानवर क्या होते हैं? जानवर को आप जितना खिलाएंगे वो जब तक खाता रहेगा, जब तक वो स्टोर भी कर लेगा अपने पेट में। आप चाहे बंदर को देखिए, डॉग्स को देखिए, अब उनकी खाने की कभी लिमिट नहीं खत्म होती। वो और स्टोर करना चाहते, खाते जाए, वो तृप्त नहीं होते। तो ऐसे ही वो मनुष्य बन जाते हैं जो परमेश्वर का विरोध करके परमेश्वर के ज्ञान को जो तुच्छ मानते हैं, वो कभी तृप्त नहीं होते और इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं, अपने आप को तृप्त करने में लगे रहते हैं, संसारिक आनंद में, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो संसारिक भयवत्ता हो। लेकिन वो कभी भी, मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी वो शांति नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। और जो लोग यहोवा पे मन लगाते हैं उनके जीवन में तृप्ति भी आती है, आत्मिक आनंद भी आता है, उनके जीवन में वो सारी बातें आती हैं जो एक परमेश्वर की ओर अपना मन लगाने से जो ढांढस है, जो धीरज है, वो सारी बातें उनमें आती हैं। और वो समझ जाते हैं कि नहीं, परमेश्वर का ज्ञान यह है कि हम सच्चाई को ढूंढें, संसारिक अविनाशी वस्तुओं के पीछे न जाकर हम माफ कीजिएगा, संसारिक विनाशी वस्तुओं के पीछे न जाकर आत्मिक अविनाशी वस्तुओं के पीछे हम जाएं। तो यहां पर हमने मेरे प्यारे भाई बहनों 10वें वचन तक का अध्ययन किया है और यहां पर हम आगे बढ़ते हैं 11वें वचन से लेकर के। हम इसे अगर 5वें अध्याय और उसके 3रे वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर के द्वारा मूर्ति पूजा की भर्त्सना की गई है, यानी कि निंदा की गई है, उसकी बुराई की गई है। और उसके बाद जब हम 5वें अध्याय 4थे वचन से लेकर के जब हम 7वें अध्याय तक पढ़ते हैं तो यहां पर मूर्ति पूजा के विरुद्ध में परमेश्वर की चेतावनी दी गई है। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और यहां पर हम इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, आप इसको पढ़ के ही केवल समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो मूर्ति पूजा की भर्त्सना है वो किस प्रकार से की है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो होशे भविष्यद्वक्ता हैं ये इजराइल के उस समय में है जब इजराइल का पतन होने वाला है और वहां पर भी मूर्ति पूजा है और बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा के विषय में परमेश्वर उन्हें चेता रहे हैं। सेम टू सेम कंडीशन 190 साल के बाद यहूदा के देश में होती है कि वहां पर भी मूर्ति पूजा हो जाती है। बड़ी बहन शेमरौन की तरह छोटी बहन यरूशलेम भी जो है गलत काम करने लगती है, व्यभिचार यानी मूर्ति पूजा करने लगती है। तो हमने बहुत बार वहां पढ़ा है, यहेजकेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, हमने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में पढ़ा कि परमेश्वर ने मूर्ति पूजा की भर्त्सना की है। आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं इसको एक एक करके यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक बात यहां जरूर कहना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि परमेश्वर सबसे ज्यादा अगर किसी बात से घृणा करता है तो वो व्यभिचार से करता है। और व्यभिचार किससे? वो भी उसके खिलाफ व्यभिचार किया जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम अपनी पत्नी या अपने पति के साथ अगर गलत धोखा देते हैं तो वह व्यभिचार होता है, लेकिन वो आपकी पत्नी या आपके पति के साथ वो धोखा होता है। लेकिन परमेश्वर के साथ व्यभिचार मूर्ति पूजा होता है। जब हम मूर्ति पूजा में लिप्त होते हैं तो वो सीधे तौर पर परमेश्वर के साथ किया गया विश्वासघात है और परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यभिचार है, वो मनुष्य के लिए व्यभिचार है। इसलिए मूर्ति पूजा परमेश्वर किसी भी रीति में एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं ये खास तौर पर मसीह विश्वासियों में जो एक डिनोमिनेशन है रोमन कैथोलिक चर्च के लिए ये बात मैं हमेशा समझाता हूं कि वो लोग अपने आप को झूठी दिलासा देते हैं, अपने उन अगुओं के द्वारा झूठे ज्ञान को लेते हैं और मूर्ति पूजा में अभी भी लिप्त है। परमेश्वर उनसे भी कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है और उनके अगुओं ने उन्हें सही ज्ञान नहीं दिया और परमेश्वर के इस सत्य ज्ञान को उन्होंने तुच्छ जाना और वो आज भी मूर्ति पूजा में लिप्त हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसको पढ़ लीजिएगा, पूरा मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। और यहां पर कुल मिला के हमने 5वें अध्याय 7वें वचन तक को यहां कंप्लीट किया है। भले ही मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आप इसको पढ़ के ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और अगर कुछ एक बात इसमें आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पर्सनली रूप से पूछ सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि मुझे सभी भाई बहनों को बताना है तो मैं उसके लिए अलग से रिकॉर्डिंग कर दूंगा। तो प्रभु आपको आशीष दे। अगली रिकॉर्डिंग में हम 5वें अध्याय 8वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।